हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षा निषाद और हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ सी पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन। देयर आर 6 मेन सेक्शन टू द बेसिक सी प्रोग्राम। तो हमारा जो सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वह 6 मेन सेक्शन में डिवाइडेड है। सो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, एंड सेकंड है हमारा लिंक सेक्शन, थर्ड हमारा डेफिनेशन सेक्शन, फोर्थ हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, एंड फिफ्थ हमारा मेन फंक्शन सेक्शन, एंड सिक्स हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। सो हम आज डिटेल से पढ़ते हैं सारे सेक्शंस को। तो फर्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द प्रोग्रामर गिव द details associated with the programs. He usually gives the name of program, the detail of the author, and the other detail like time of coding and description. It gives anyone reading the code of overview of code. सो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कमेंट लाइन यूज़ की जाती है। यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे मल्टीपल लाइन वाली हमें कमेंट लाइन यूज़ की है। यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स के कमेंट लाइन होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सो डॉक्यूमेंट सेक्शन में ये हम एक्सप्लेनेशन होता है हमारे प्रोग्राम का। सेकंड हमारा लिंक सेक्शन, दिस इज़ पार्ट ऑफ कोड इज यूज टू डिक्लेयर ऑल द हेडर फाइल्स दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। दिस लीड्स टू द कंपाइलर बीइंग टोल्ड टू द लिंक द हेडर फाइल टू द सिस्टम लाइब्रेरीज। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है studio.h हेडर फाइल। तो लिंक सेक्शन में हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड डेफिनेशन सेक्शन। इन दिस सेक्शन वी डिफाइन डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। द कीवर्ड्स डिफाइंड इज यूज्ड टू इन दिस पार्ट। फर्स्ट हमारा हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जहाँ पे हम कमेंट लाइन देते हैं। सेकंड हमारा लिंक सेक्शन, जहाँ पे हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। एंड थर्ड हमारा हो गया डेफिनेशन सेक्शन, जहाँ पे हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जो रन टाइम पे चेंज नहीं होता। एंड फोर्थ हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। दिस पार्ट ऑफ द कोड इज़ द पार्ट ऑफ वेयर द ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर। ऑल द ग्लोबल वेरिएबल यूज्ड आर डिक्लेयर इन द पार्ट्स. The user-defined functions are also declared in this part of the code. So फोर्थ हमारे सेक्शन में हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमने एक int a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ये जस्ट हमारे डेफिनेशन सेक्शन के नीचे हम डिक्लेयर करते हैं। दिस सेक्शन में यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किया जाता है। सो ये हमारे 4 सेक्शंस क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा फिफ्थ मेन फंक्शन सेक्शन। एवरी सी प्रोग्राम्स नीड टू हैव द मेन फंक्शन। ईच मेन फंक्शन कंटेन्स 2 पार्ट्स, अ डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूशन पार्ट। द डिक्लेरेशन पार्ट इज़ द पार्ट वेयर ऑल द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड. The execution parts begin with the curly brackets and the end with curly close bracket. Both the declaration and execution part are inside the curly braces. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे मेन फंक्शन है। हर एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शंस होता है और मेन फंक्शन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है, सेकेंड हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट है। फर्स्ट ये दोनों पार्ट्स हमारे मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर होते हैं। मेन फंक्शन की बॉडी हमारी करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज तक मेन फंक्शन की बॉडी होती है, जहाँ पे हम स्टेटमेंट्स डालते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वही। नेक्स्ट है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन, लास्ट। ऑल द यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम। सो देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन है। ये यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया हुआ है इंट ऐड, जिसमें 2 वेरिएबल्स या पैरामीटर्स हैं। थैंक्स क्लास।